अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर हुसैन स्टैंड अप साहब भाई सामने हमारे साथ लगे रहे जोड़ रहे हैं। हम आपको सिलों की बीमारी, सिलों के तेरे, सिलों खुराक, सिलों के मैर के बारे में चला डिटेल वीडियो बताते रहेंगे। तो आज बात करेंगे जो असील मुर्गा नए सेटअप पे आता है, यानी कि अगर बाज़ार का आपको मुर्गा ख़रीद कर लाए हैं या किसी कोडे से लेके आए हैं या किसी हवेली से या किसी फार्म से लेके आए हैं, तो वो अक्सर जो होता है वो खाना पीना छोड़ देता है या कम कर देता है। इसकी क्या वजूहत होती है? ये मेरे को भाई एक मेरे ने कमेंट किया था, उसने बोला था मैं पीला मुर्गा लेके आऊँ, वो सिर्फ सब्जियां खा रहा है और बाकी खुराक जो है या रोटी वो खा रहा है, वो रोटी भिगो के देते हैं, वो बाकी चीज़ें नहीं वो खा रहा। तो अक्सर होता ये है कि जब आप किसी खुडे से लेके आते हैं मुर्गा या किसी भाई से मुर्गा लेके आते हैं, तो उसकी एक रूटीन होती है उसको खुराक देने की, उसकी डाइट जो होता है पर डाइट प्लान उसका होता है कि वो उसी के ऊपर उसको रखा होता है, तो वो उसका आदी हो जाता है। जब आपको हवेली वगैरह से लेके आएंगे मुर्गा, जहाँ पे जानवर वगैरह उसने रखे, भैंसें वगैरह रखी हों, तो वहाँ पे जो अक्सर जो है वो जो सब्ज़ा जो सब्ज़ गज़ा है, जो यानी कि पत्तों की गज़ा है, मकई के पत्ते हो गए या दूसरे बरसीन के पत्ते हो गए, इस तरह के जो ज़्यादा खुले होते हैं, तो वो हवेलियों में ज़्यादातर इस तरह की खुराक खाते हैं और थोड़ी बहुत रोटी शोटी डाल दी थी इस तरह को, वो उनका जो होता है। बाकी वो चल फिर के तो फिर वो जो होता है ना, वो अपना कीड़े मकोड़े खा के तो अपना जो होता है वो अपने पेड़ भर लेते हैं। तो ये इस तरह के जो मुर्गे जब छत के ऊपर लेके आएंगे या आप घर में रखेंगे उसको, तो फिर उसके लिए मसला होगा, तो वो सब्जियों पे लग गया है तो फिर सब्जियां खाएगा। तो वो स्लो ये है वो अपनी डाइट पे उसको चेंज करें, जो वो चीज़ खा रहा है उसी को उसके ऊपर रखें और थोड़ी थोड़ी अपनी जो डाइट आप देना चाहते हैं, जो आपका फार्मूला है, जो आपने सीखा हुआ है, जो आप देना चाहते हैं, वो उसको थोड़ा थोड़ा साथ उसको अप्लाई करें। पहले जो आपने अप्लाई करना है, जो आप देना चाहते हैं, पहले वो खुराक दें, बाद में जो वो नहीं खा रहा थोड़ी बहुत खाएगा, बाकी जो खुराक बाद में वो दूसरी खुराक उसको दे, फिर आस्ता से इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अक्सर हो जाता है। फिर कुछ मौसम का होता है, ये जो माहौल का असर भी होता है कि जो परिंदा एक आया खुली हवेली से आया या खुली ओपन आया, मसलन ओपन एरिया से आया चल के अपना, उसने जब आप छत पे रखेंगे या तंग कमरे में से रखेंगे, थोड़ी सी उसको टेंशन होगी। फिर नए परिंदों के साथ उसको एडजस्टमेंट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, वो खाने पीने में थोड़ी सी उसको परेशानी होगी, नई जगह देख के उसको परेशानी होगी, तो नया मालक देख के उसको परेशानी होगी। तो ये इस तरह की परेशानी आती हैं। तो जो आसा से जो मुर्गा फिर सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेता है और फिर वो खुराक भी ठीक खाना शुरू कर देता है जो आप देंगे, फिर माहौल को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, परिंदों के साथ बिल्कुल एडजस्टमेंट हो जाती है और फिर वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। तो बहरहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह का मसले मसाइल जो होते हैं वो पैदा होते रहते हैं। और जो मुर्गा और थोड़ा उसने बोला था भाई ने कि मैं मौसीगार सिरप उसको दे दूं, तो मौसीगार भैया सिरप जो इस वक्त देना जब बहुत ज़्यादा नहीं खा रहा या बहुत मसलन ज़रूरी है, तो फिर पहले टोटके इस्तेमाल करें। पहले आप लहसुन का पानी वगैरह उसको दो, अदरक का पानी वगैरह दें। इस तरह के जो घरेलू टोटके हैं वो इस्तेमाल करके देख लें। अगर इंशाल्लाह ताला वो देने से इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। तो अगर नहीं हो रहा तो फिर आप मौसीगार भी दे सकते हैं। फिर मैंने वो दूसरी मेडिसिन और भी बताई हुई हैं, चैलिडोनियम वाली, जो सल्फ़र वाली, काफ़ी सारी मेरी वीडियो है, वो देख लें। तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएंगे। तो ये था भैया का मौजूद का टॉपिक। उम्मीद है इंशाल्लाह भैया को वीडियो को समझ आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, क्योंकि इल्म का सीखना सिखाना और फैलाना जो सदका जारी होता है। तो अस्सलाम वालेकुम।